हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हायर परचेज ट्रांजैक्शन का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हम देखने वाले। ओके, तो बेसिक वीडियो आप पहले देख लो तो आपको एक्चुअली ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कंसेप्ट क्या है हायर परचेज ट्रांजैक्शन। ओके, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम आज स्टार्ट करने वाले। देखिए प्रॉब्लम देखेंगे हम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है हायर परचेज ट्रांजैक्शन। ओके, देखिए प्रॉब्लम। ऑन 1 जनवरी 2024 MM Messes MM purchase one compressing machine फ्रॉम HMT लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर दो पार्टी रहता है, एक रहता है हायरर। ओके, उसको हायरर बोलते हैं, मतलब हायर परचेसर। ओके, तो MM लिमिटेड ने परचेस किया है, MM ने परचेस किया है, मतलब MSS MM ने परचेस किया है, मतलब ये हायरर है एंड ये हायर वेंडर है। ओके, दो पार्टी रहता है, हायर परचेसर एंड हायर वेंडर। ओके, ये सेलर है, इससे परचेस किया है MM लिमिटेड ने, मतलब ये है हायरर। हायरर मतलब हायर परचेसर एंड हायर वेंडर। HMT लिमिटेड हायर वेंडर है ऑन हायर परचेस सिस्टम। द कैश प्राइस ऑफ मशीन। ओके, आपको ऑलरेडी पता है कैश प्राइस मतलब कभी आपने डायरेक्टली कभी पूरा पैसा देकर कभी मशीन कभी खरीदा होता था तो ये हमें 2,50,000 को मिलती थी, मतलब ये कैश प्राइस है मशीन का। ओके, द फर्म पेड डाउन पेमेंट। ओके, डाउन पेमेंट मतलब इनिशियल जो फर्स्ट डे को हम जो पेमेंट करते हैं, जब हम एग्रीमेंट साइन करेंगे उस दिन जो हम पेमेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। तो डाउन पेमेंट हम करने वाले हैं 40,000 रुपीज़ का ऑन 1 जनवरी 2024। ओके, तो जिस दिन हम एग्रीमेंट करने वाले उसी दिन हम डाउन पेमेंट करने वाले हैं ऑन 1 जनवरी 2024 को। ओके, एंड द बैलेंस इन 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹70,000 ईच प्लस इंटरेस्ट एट 5% पर एनम कमेंसिंग फ्रॉम 31 दिसंबर 2024। ओके, तो अभी जो रिमेनिंग अमाउंट रहेगा, रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगा वो हम कैसे पेड करने वाले हैं, तो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट में हम पे करने वाले हैं। तो 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट और स्टार्ट कब से करने वाले हैं, तो 31 दिसंबर 2024 से हम स्टार्ट करने वाले हैं ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट करने के लिए। ओके, तो हमने एग्रीमेंट किया 1 जनवरी 2024 को, तो हमारा फर्स्ट ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2024 को, तो उसी दिन से जो ईयर एंड को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करने वाले। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट हमारी पे हो जाएगी 31 दिसंबर 2025 को एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी पे हो जाएगी 31 दिसंबर 2026 को। तो इस तरह से हमारे थ्री इंस्टॉलमेंट रहेगा। और इंस्टॉलमेंट का उन्होंने क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है, तो 70,000 प्लस इंटरेस्ट। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इंस्टॉलमेंट में दो अमाउंट रहते हैं। इंस्टॉलमेंट में दो अमाउंट रहते हैं, कौन से इंस्टॉलमेंट में अमाउंट रहते हैं, तो कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट, ऐसे दो अमाउंट रहते हैं। ओके, मतलब उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट, ऐसे दो अमाउंट इसमें रहते हैं, इंस्टॉलमेंट में रहते हैं। ओके, इंटरेस्ट, ऐसे दो अमाउंट हमारे इंस्टॉलमेंट में रहेंगे। तो उसमें से दो अमाउंट में से उन्होंने एक अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पर कि जो 70,000 रुपीज़ हम पे करेंगे वो हमारा रहेगा प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब ये कैश प्राइस रहेगा एंड प्लस उसमें हम 5% इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे। ओके, तो हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट अमाउंट हमारा हो जाएगा। तो इंस्टॉलमेंट का क्या है, 70,000 कैश प्राइस एंड 5% इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली बैलेंस कैश प्राइस पे हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, जो हमारा बैलेंस ड्यू रहेगा उस पर हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। वो इंटरेस्ट का उन्होंने बताया हुआ है 5% पर एनम इंटरेस्ट है। ओके, तो ये हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करने के लिए ये जो मिसिंग अमाउंट है इंटरेस्ट का, यहाँ पर इंटरेस्ट का मिसिंग अमाउंट है 5% दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअल अमाउंट कितना है, कितना हम अमाउंट पे करने वाले वो हमें फाइंड आउट करने का। तो इसके लिए हम एक स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, मतलब वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करते हैं, उसको हम बोलेंगे एनालिसिस ऑफ पेमेंट हम बोलेंगे। ओके, तो एनालिसिस ऑफ पेमेंट हम फर्स्ट प्रिपेयर करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि उसमें इंटरेस्ट कितना है एंड कैश प्राइस हम उसमें 70,000 रुपीज़, तो उसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो उसको बोलते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट। ओके, तो एक्चुअली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कभी आपको एनालिसिस ऑफ पेमेंट कभी आपको आ गया तो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज़्यादा एक्चुअली दिक्कत नहीं होगी। ओके, बाकी का एक्चुअली सिंपल है। ओके, तो देखिए उसके बाद में उन्होंने दिया हुआ है मेसस MM प्रोवाइड द डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट 20% पर एनम बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, उसको और एक नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ओके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करने का है। डेप्रिसिएशन का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20% पर एनम। ओके, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड मतलब WDV पे हमें हर साल हमें डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अलग से एक वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो वो वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करके उस पर हम डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हर साल WDV जो रहेगा वो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो WDV पे हम डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे। ओके, कभी आपको ये अकाउंट जब प्रिपेयर करने को बोलते हैं ना, तो आपको सेपरेट वर्किंग नोट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आप मशीनरी अकाउंट जो प्रिपेयर करने वाले हैं उसमें ही आपका WDV निकल जाता है। तो उस अमाउंट पे आप डायरेक्टली हम डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। ओके, आपने सेपरेटली वर्किंग नोट नहीं प्रिपेयर किया तो भी चलता है। ओके, लेकिन हम वर्किंग नोट भी देखेंगे कैसे प्रिपेयर करते हैं।
ओके, और यहाँ पर वर्किंग नोट प्रिपेयर करने की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ओके, कभी यहाँ पर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड रहती थी तो वर्किंग नोट हमारे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं रहती थी, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस पे मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर ही हम हर साल डेप्रिसिएशन निकालते थे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम क्या करते हैं, डब्ल्यूडीवी पे हम हर साल डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो इसकी वजह से डब्ल्यूडीवी कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ता है। ओके, और यहाँ पर जो हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो वो कौन से प्राइस पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, तो डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे कैश प्राइस पे। हर बार याद न रखना, डेप्रिसिएशन हमें कैश प्राइस पे निकालने का है, ना कि हायर परचेस प्राइस पे। ओके, हायर परचेस प्राइस में प्रिंसिपल अमाउंट, कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट है, दोनों अमाउंट इंक्लूड रहते हो। तो इंटरेस्ट जो पोर्शन है वो एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इंटरेस्ट वो फाइनेंस कॉस्ट है, वो हमें एसेट में इंक्लूड नहीं करने के, वो हमें एसेट में कैपिटलाइज नहीं करने के, वो हमारा मतलब वो इंटरेस्ट अमाउंट है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हम कैपिटलाइज नहीं करने वाले। तो इसकी वजह से हमें जो डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करने का है वो खाली एसेट के प्राइस पे हमें कैलकुलेट करने का है। तो एसेट की प्राइस कौन सी है, तो जो कैश प्राइस जो है वो हमारी एसेट की प्राइस है। ओके, तो यहाँ पर कैश प्राइस हमारे 2,50,000, तो हर बार हम 2,50,000 पे ही हमें डेप्रिसिएशन हमें निकालने का है। ओके, 2,50,000 इस पर हमें डेप्रिसिएशन निकालने का है। लेकिन यहाँ पर अभी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो फर्स्ट ईयर में 2,50,000 पे निकालेंगे, सेकंड ईयर में हम डब्ल्यूडीवी पे निकालेंगे, थर्ड ईयर पे भी हम डब्ल्यूडीवी पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी हम देखने वाले। ओके, और देखिए यहाँ पर उन्होंने एक्चुअली डेप्रिसिएशन ऑन इस तारीख को, मतलब उन्होंने डेप्रिसिएशन निकालने को बोला है। मतलब क्या है एक्चुअली, हमारा जो ईयर एंड है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कब निकालते हैं, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो अभी जो ये एमएम लिमिटेड है, ये मैसेज एमएम है, ये एक्चुअली अकाउंट कब क्लोज करा है, 31 दिसंबर को अकाउंट क्लोज करा है। यहाँ पर ऐसे मालूम पड़ता है कि ये एमएम मैसेज एमएम है जो अकाउंट हमारा 31 उसका अकाउंट जो है 31 दिसंबर को क्लोज कर रहा है। तो उसका अकाउंटिंग ईयर एंड क्या है, जो कैलेंडर ईयर है वो अकाउंटिंग ईयर एंड है, ये आपको ध्यान रखने का है। ओके, तो हमारा ईयर एंड, ये देखो यहाँ पर एक्चुअली उन्होंने बताया भी हुआ है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2024, 25 एंड 26, इस 3 ईयर का हमें ये 4 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने का है। ओके, मशीनरी अकाउंट, एमएनटी लिमिटेड अकाउंट, ओके, एचएमटी लिमिटेड अकाउंट। एचएमटी लिमिटेड अकाउंट मतलब ये हायर वेंडर अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 4 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने को बोला है। ओके, तो हम स्टार्ट हम करेंगे पहले एनालिसिस ऑफ पेमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं वो हम पहले देखेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि आपको एनालिसिस ऑफ पेमेंट कभी प्रिपेयर करने में कभी दिक्कत आई तो आपको एक्चुअली पूरा प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करने को एक्चुअली डिफिकल्टी आएगी, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट मिसिंग है। ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम इंटरेस्ट का अमाउंट मिसिंग है, कुछ तो अमाउंट यहाँ पर मिसिंग रहेगा, मे बी इंटरेस्ट मिसिंग रहेगा, इंस्टॉलमेंट का, मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट मिसिंग है तो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी मिसिंग है। अब कोई इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में 2 एक्चुअली पोर्शन रहता है। क्या दो पोर्शन रहता है, ओके, क्या क्या 2 पोर्शन रहता है इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट रहता है प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, इंस्टॉलमेंट में 2 अमाउंट रहता है, फर्स्ट रहता है प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, एंड प्लस रहता है इंटरेस्ट। इन दोनों का एक्चुअली टोटल रहता है, वो हमारा रहेगा, क्या रहेगा, वो हमारा इंस्टॉलमेंट अमाउंट। ओके, तो इसकी वजह से हमें इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी यहाँ पर मिसिंग है एंड इंटरेस्ट अमाउंट भी यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर 2 अमाउंट मिसिंग है, फर्स्ट इंटरेस्ट अमाउंट मिसिंग है, सेकंड इंटरेस्ट अमाउंट मिसिंग रहने की वजह से यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का उन्होंने दिया हुआ है 70,000 प्लस 5% इंटरेस्ट। तो हमारे 70,000 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये हमें पता है, लेकिन इंटरेस्ट हमें नहीं मालूम रहने की वजह से हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी हमें नहीं मालूम है। ओके, तो इसकी वजह से हमें फर्स्ट इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, इंटरेस्ट में हम प्रिंसिपल अमाउंट ऐड कर देंगे तो हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकल के आ जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से हमें इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी मिसिंग है, इंटरेस्ट का अमाउंट भी मिसिंग है। ओके, तो हम वो पहले निकालेंगे, तो वो निकालने के लिए हम एनालिसिस ऑफ पेमेंट हम प्रिपेयर करेंगे। तो देखिए एनालिसिस ऑफ, मैंने पहले एक्चुअली फॉर्मेट है यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा हुआ है। देखिए हमें कौन सा इन द बुक्स ऑफ मैसेज एमएम में हमें प्रिपेयर करने का, क्या क्या प्रिपेयर करने का, मशीनरी अकाउंट, सेकेंड एचएमटी लिमिटेड अकाउंट, थर्ड डेप्रिसिएशन अकाउंट, फोर्थ इंटरेस्ट अकाउंट, ये 4 अकाउंट हमें प्रिपेयर करने के। लेकिन ये 4 अकाउंट प्रिपेयर करने से पहले हमें क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, एनालिसिस ऑफ पेमेंट हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, तो एनालिसिस ऑफ पेमेंट में हम मिसिंग अमाउंट भी कैलकुलेट करेंगे। एनालिसिस ऑफ पेमेंट का यही फॉर्मेट रहेगा, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट हम डेट कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद में कैश प्राइस पेड, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो हम पेड करने वाले वो अमाउंट पेड का यहाँ पर कॉलम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में इंटरेस्ट पेड का कॉलम प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद में इंस्टॉलमेंट हम कैलकुलेट करेंगे। इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए क्या रहेगा, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों का टोटल मिला के हमारा ये इंस्टॉलमेंट निकल के आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अभी आपको कैश प्राइस का अमाउंट दिया हुआ है 70,000 प्लस हम इंटरेस्ट का अमाउंट निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, एंड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट भी फाइंड आउट करेंगे। इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करने के लिए कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट ऐसे टोटल करेंगे इन दोनों का, तो हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारा निकल के आ जाएगा।
उसके बाद में हम बैलेंस कैश प्राइस निकालेंगे। बैलेंस कैश प्राइस हम किस लिए निकालते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वो बैलेंस कैश प्राइस पे निकालेंगे। ओके, जितना टोटल कैश प्राइस रहेगा उस पर इंटरेस्ट हर टाइम नहीं निकलेगा। ओके, जो हमारा पैसा देना बाकी है उस पर ही हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, तो इसके वजह से बैलेंस कैश प्राइस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो पेड किया हुआ है उस पर हम इंटरेस्ट क्यों पे करेंगे। ओके, लोन ये एक प्रकार के लोन जैसा ही है, जो बैलेंस अमाउंट रहेगा लोन का उस पर ही अमाउंट हम इंटरेस्ट हम पे करेंगे, टोटल अमाउंट पे थोड़ी ही पे करेंगे। इसकी वजह से हमें ये जो कैश प्राइस बैलेंस हम कॉलम हम प्रिपेयर करेंगे, ये कैश प्राइस बैलेंस कॉलम पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। ओके, और ये डेप्रिसिएशन कॉलम मैंने ऑलरेडी एक्चुअली बना के रखा है, लेकिन यहाँ पर बनाने का एक्चुअली कंपलसरी नहीं है। डेप्रिसिएशन आप सेपरेटली भी प्रिपेयर कर सकते हैं। इसका एक्चुअली अदर कॉलम से ये डेप्रिसिएशन कॉलम का कुछ भी एक्चुअली रिलेशन नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखने का है। डेप्रिसिएशन जो मैंने यहाँ पर कॉलम लिखा हुआ है ये खाली एक्चुअली एनालिसिस ऑफ पेमेंट में पूरा इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है, इसके मतलब पूरा इन्फॉर्मेशन लिखने का, इसकी वजह से मैंने डेप्रिसिएशन कॉलम बना के रखा है। लेकिन डेप्रिसिएशन कॉलम यहाँ पर प्रिपेयर करना कंपलसरी नहीं है। ओके, आप सेपरेटली भी एक्चुअली कैलकुलेट कर सकते हैं वो। ओके, तो इतने कॉलम हमने प्रिपेयर किए हैं। अभी देखिए स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस ऑफ पेमेंट में जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे उस सभी ट्रांजेक्शन का यहाँ पर हम अमाउंट हम कैलकुलेट करने वाले। ओके, तो स्टार्टिंग डेट क्या है, स्टार्टिंग डेट है हमारा 1 जनवरी 2024 हमारा स्टार्टिंग डेट है। ओके, तो 1 जनवरी 2024 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, देखिए क्या है, 1 जनवरी 2024 को हमने क्या किया है, 40,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट किया है। ओके, डाउन पेमेंट मतलब वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही है। ओके, डाउन पेमेंट मतलब क्या है, वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही है। ओके, लेकिन फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं, जो जिस दिन एग्रीमेंट हम प्रिपेयर करते हैं, जिस दिन हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, ओके, हम इन द बुक्स ऑफ एमएम लिमिटेड का हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जिस दिन एमएम लिमिटेड एग्रीमेंट जिस दिन साइन करेगा उस दिन जो भी पेमेंट करेगा तो उसको हम बोलेंगे डाउन पेमेंट करके बोलेंगे। ओके, उसको हम बोलेंगे डाउन पेमेंट। ओके, उसका नाम हम उस इंस्टॉलमेंट का हम नाम दे देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का हम नाम दे देंगे डाउन पेमेंट। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स मैच द पेयर में आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी पेड कर किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट डेट को जो इंस्टॉलमेंट पे किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाउन पेमेंट बोलते हैं। ओके, और एक बात ध्यान रखना, जो डाउन पेमेंट हम पेमेंट करते हैं ना, तो वो फर्स्ट डे को हम पेमेंट करते हैं, तो उस दिन कोई भी बैलेंस कैश प्राइस नहीं है। हम फर्स्ट डे हम पे कर रहे हैं तो उसमें कोई भी इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूड नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से जो भी हम डाउन पेमेंट जो पे करेंगे वो पूरा कैश प्राइस ही रहेगा। तो 40,000 हमने कैश प्राइस पेड किया, उस दिन इंटरेस्ट हमने कुछ पे किया क्या, नहीं पे किया। ओके, क्योंकि डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं रहेगा। ओके, डाउन पेमेंट में कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान रखने का है। डाउन पेमेंट ये प्योरली कैश प्राइस रहेगा, उसमें पूरा प्रिंसिपल अमाउंट ही रहेगा, उसमें इंटरेस्ट अमाउंट जीरो रहेगा। ओके, और इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा। तो जितना हमने इंस्टॉलमेंट पे किया उतना ही हमारा कैश प्राइस पेड हो गया, ये डाउन पेमेंट हमने पे किया वो। ओके, यहाँ पर अब एक्चुअली ब्रैकेट में मेंशन कर दो डाउन पेमेंट करके। ओके, कैश प्राइस जो आपने पेड किया वहाँ पर यहाँ पर ही ब्रैकेट में लिख दो। यहाँ पर अभी मैं एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ तो इसकी वजह से मैं एक्चुअली लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप एक्चुअली लिख दो कि यहाँ पर जो 40,000 आपने पे किया है वो ब्रैकेट में मेंशन कर दो कि ये डाउन पेमेंट है। ओके, अभी ये डाउन पेमेंट हमने पे कर दिया ना, तो इंटरेस्ट अमाउंट नील है, उसमें इंस्टॉलमेंट का हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 40,000 रुपीज़। अब भाई हम निकालेंगे कैश प्राइस बैलेंस। तो आपको प्रॉब्लम में ऑलरेडी पता हुआ है, बताया हुआ है कि यहाँ पर टोटल कैश प्राइस कितना है, टोटल कैश प्राइस है 2,50,000। तो हम यहाँ पर अभी टोटल कैश प्राइस हम मेंशन करेंगे। टोटल कैश प्राइस देखिए हमें और 3 इंस्टॉलमेंट करने का, तो यहाँ पर मैं टोटल कैश प्राइस लिख देता हूँ। टोटल कैश प्राइस हमारा कितना है, 2,50,000 हमारा टोटल कैश प्राइस है। ओके, तो यहाँ पर हम खाली टोटल कर देंगे। ओके, यहाँ पर मैं टोटल कैश प्राइस मेंशन कर देता हूँ 2,50,000। अभी देखो हमें यहाँ पर कैश प्राइस बैलेंस हमें निकालने का है, तो कैश प्राइस हमारा टोटल कैश प्राइस है 2,50,000, उसमें से हमने 40,000 हमने पे कर दिया। तो अभी बैलेंस हमारा कितना रहेगा, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस रहेगा 2,50,000 माइनस 40,000। तो हमारा बैलेंस कितना आएगा, 2,10,000 हमारा बैलेंस कैश प्राइस आएगा। ओके, यहाँ पर हमारा बैलेंस कैश प्राइस आएगा 2,10,000। हमने कैसे निकाला, देखो बैलेंस कैश प्राइस हमने कैसे निकाला, टोटल कैश प्राइस माइनस कैश प्राइस पेड। करंट इंस्टॉलमेंट में जो हमने कैश प्राइस पेड किया, मतलब डाउन पेमेंट पे करते समय जो हमने कैश प्राइस पे किया वो हम टोटल कैश प्राइस में से माइनस करेंगे, तो हमारा बैलेंस कैश प्राइस निकल के आ जाएगा। ओके, देखो फिर से फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या है हमारा बैलेंस कैश प्राइस निकालने के लिए, टोटल कैश प्राइस माइनस कैश प्राइस पेड इज इक्वल टू बैलेंस कैश प्राइस। ओके, इस तरह से हम निकालेंगे। ओके, और एक बात ध्यान रखना, ये लास्ट कॉलम है हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आपको ध्यान रखने का, डेप्रिसिएशन खाली ईयर एंड को निकाला जाता है। ओके, हम अभी बिगिनिंग ऑफ ईयर को है तो डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे। और एक बात ध्यान रखना, जिस दिन हम एसेट परचेस करते हैं उस दिन हम डेप्रिसिएशन नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमने अभी तक एक्चुअली एसेट यूज ही नहीं किया है।
डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, जब हम एसेट यूज़ करते हैं उस पर एक्चुअली एसेट का वैल्यू कम हो जाता है उसकी वजह से। ओके, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लेकिन अभी हमने एसेट यूज़ भी नहीं किया है तो डेप्रिसिएशन हम नहीं निकालेंगे। तो परचेज डेट को डेप्रिसिएशन नहीं निकालते, इसकी वजह से हमने डेप्रिसिएशन के कॉलम में हमने 0 लिख दिया अभी। ओके, अभी डेप्रिसिएशन हमें चार्ज नहीं किया हुआ है। हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करेंगे, ईयर एंड को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आपको ट्रांजेक्शन समझ में आ गया कैसे एंट्री किया हुआ है। ओके, हमने डेट मेंशन कर दिया, एग्रीमेंट डेट। ओके, उस दिन कितना डाउन पेमेंट हमने पे किया, 40,000 रुपीज़। डाउन पेमेंट में इंटरेस्ट नहीं रहता है, ये आपको ध्यान रखने का। डेप्रिसिएशन डाउन पेमेंट जब हम पे करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट 0 रहेगा। इसकी वजह से इंस्टॉलमेंट जितना हम कैश प्राइस पेड करेंगे, जितना डाउन पेमेंट पेड करेंगे वही हमारा इंस्टॉलमेंट रहेगा। ओके, जितना कैश प्राइस हम पेड करेंगे वही सेम हमारा इंस्टॉलमेंट रहेगा, वही मतलब हमारा डाउन पेमेंट है 40,000 रुपीज़। और बैलेंस कैश प्राइस हमने कैसे निकाला, तो टोटल कैश प्राइस माइनस कैश प्राइस पेड इज इक्वल टू बैलेंस कैश प्राइस। ओके, तो ऐसे हमारा फर्स्ट हमारा ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी सेकंड ट्रांजेक्शन हम कब करने वाले, ईयर एंड को 31 दिसंबर 2024 को हम नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन हम करने वाले। उस दिन हम इंस्टॉलमेंट हम पे करने वाले। इंस्टॉलमेंट डेट है 31 दिसंबर 2024। ओके, तो वहाँ पर हमारा क्या कंडीशन क्या दिया हुआ है, 70,000 प्लस इंटरेस्ट। ओके, तो मतलब 70,000 हमारा क्या है, उसमें कैश प्राइस है, तो इसकी वजह से हम 70,000 हम कैश प्राइस पेड में मेंशन कर देंगे। अभी यहाँ पर हमें इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने का है। ओके, हमें यहाँ पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। इंटरेस्ट का रेट कितना दिया हुआ है, 5% दिया हुआ है, 5% पर एनम इंटरेस्ट का रेट है। ओके, तो अभी देख लो, इंटरेस्ट हमें याद रखने का, इंटरेस्ट हमें हर टाइम हमें बैलेंस कैश प्राइस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है। मतलब 2,10,000 पे हमें इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करने का है। और ये भी बात ध्यान रखना कि इंटरेस्ट हमें जितने पीरियड का आउटस्टैंडिंग पीरियड रहेगा उतने पीरियड का हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर पूरा ईयर है। देखिए, 1 जनवरी को हमने परचेस किया और 31 दिसंबर को हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब पूरे 12 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले, पूरे ईयर का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाले। तो 5% हमारा पूरा हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। कितना हम कैलकुलेट करेंगे, 2,10,000 पे इंटू 5%। ओके, तो हमारा इंटरेस्ट आ रहा है 10,500 रुपीज़। ओके, इंटरेस्ट आ रहा है 10,500 रुपीज़। देखिए, 2,10,000 पे हम कितना कैलकुलेट करेंगे, 5% हम कैलकुलेट करेंगे इस तरह से, 2,10,000 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, वो आ रहा है 10,500। मतलब पूरे ईयर का हमारा इंटरेस्ट है 10,500 रुपीज़। तो ये 10,500 हम इंटरेस्ट मेंशन कर देंगे। अभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम फाइंड आउट करें। हमने इंटरेस्ट हमें फाइंड आउट कर दिया। इंटरेस्ट हमने कैसे फाइंड आउट कर दिया, बैलेंस कैश प्राइस पे 5%, बैलेंस कैश प्राइस पे 5% इंटरेस्ट रेट है। ओके, तो वो हमने फाइंड आउट करके यहाँ पर मेंशन कर दिया 10,500 रुपीज़। अब इंस्टॉलमेंट का अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। आपको ऑलरेडी पता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट में 2 अमाउंट इंक्लूड रहता है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालेंगे 70,000 प्लस 10,500। ओके, 70,000 प्लस 10,500 हमारा आ जाएगा। क्या अमाउंट आ जाएगा, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ जाएगा, वो आ रहा है 80,500। ओके, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ रहा है 80,500। अभी हम बैलेंस कैश प्राइस फाइंड आउट करेंगे। अभी हमें बैलेंस कैश प्राइस फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा अलग एक्चुअली देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पहले वाले जो डेट था जब हमने इंस्टॉलमेंट पे किया था, नहीं तो डाउन पेमेंट पे किया था, उस टाइम हमारा बैलेंस कैश प्राइस कितना था, 2,10,000। और करंट इंस्टॉलमेंट में हमने कितना हमने कैश प्राइस पेड किया हुआ है, 70,000। तो ये हमें माइनस करना पड़ेगा। ओके, जब हमने ये 2,10,000 जब कैलकुलेट किया था तो हमने कैसे किया था, 2,50,000 माइनस 40,000 इज इक्वल टू 2,10,000 ऐसे कैलकुलेट किया था। लेकिन अभी 2,50,000 हमारा बैलेंस कैश प्राइस नहीं है। हमारा बैलेंस कैश प्राइस पहले कितना था, ये इंस्टॉलमेंट पे करने से पहले हमारा बैलेंस कैश प्राइस कितना था, 2,10,000। तो अभी हम 2,10,000 में से ये 70,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस कैश प्राइस यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ओके, तो आगे के सभी टाइम पे हम सभी अभी इंस्टॉलमेंट पे हम जब बैलेंस कैश प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। प्रीवियस इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारा बैलेंस कैश प्राइस कितना था, उसमें से करंट इंस्टॉलमेंट में हमने कैश प्राइस हमने कितना पेमेंट किया वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो अभी यहाँ पर हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 2,10,000 माइनस 70,000, तो आ रहा है 1,40,000 हमारा बैलेंस कैश प्राइस यहाँ पर निकल के आ रहा है। ओके, 1,40,000 हमारा बैलेंस कैश प्राइस यहाँ पर निकल के आ रहा है। और ये अभी ये ईयर एंड है, तो यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन के लिए ऐसे आप वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे। ओके, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम ऐसे वर्किंग नोट हम प्रिपेयर करेंगे, डेट पर्टिकुलर, ओके, यहाँ पर अमाउंट। ओके, इस तरह से हम डेप्रिसिएशन एक्चुअली निकालेंगे। देखिए, फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ ईयर को हमने एसेट हमने परचेस किया था। ओके, एसेट परचेस, ओके, एसेट परचेस किया था। कितना अमाउंट है एसेट परचेस का, 2 लाख। एसेट परचेस का अमाउंट कितना था, 2,50,000 कैश प्राइस। ओके, और ईयर एंड को हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ईयर एंड को हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकालेंगे।
ओके, डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन कितना है 20% पर एनम है डेप्रिसिएशन। ओके, तो यहाँ पर हम 2,50,000 पे हम 20% निकालेंगे, 2,50,000 पे इंटू 20 डिवाइड बाई 100, और फुल ईयर का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे क्योंकि पूरे ईयर हमने यूज़ किया हुआ है। बिगिनिंग ऑफ ईयर को हमने परचेस किया था और एंड ऑफ द ईयर को हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से हम पूरे ईयर का हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कितने समय आपने वो एसेट हमने यूज़ किया। कभी कम समय आपने एसेट कभी यूज़ किया है तो जितने समय आपने एसेट यूज़ किया है, जितने मंथ हमने एसेट यूज़ किया है, उतने ही मंथ का हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। लेकिन करंट सिचुएशन में हमने फुल ईयर हमने एसेट हमने यूज़ किया है, तो इसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन भी फुल ईयर का हम निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 50,000, 2,50,000 पे 2,50,000 पे 20%। ओके, अभी नेक्स्ट ईयर को, बिगिनिंग ऑफ ईयर को, नेक्स्ट ईयर मतलब बिगिनिंग ऑफ ईयर कब आएगा 1/1/2025, 1/1/2025 यह हमारा नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग ऑफ ईयर है। वहां पर हम WDV निकालेंगे, WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, ये ओपनिंग बैलेंस माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारा WDV आ जाएगा। कितना आ रहा है WDV, 2 लाख रुपीज़ हमारा WDV आएगा। तो नेक्स्ट ईयर को हम जब डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करेंगे वो 2 लाख पे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है, WDV मेथड है। तो हर ईयर आपको डेप्रिसिएशन WDV पे आपको कैलकुलेट करने का है। ओके, यहाँ पर एक्चुअली वर्किंग नोट का आप नाम एक्चुअली यहाँ पर मेंशन कर दो, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन। ओके ओके, डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, और मेथड कौन सा है, WDV मेथड है। ओके, मेथड कौन सा है आपका, WDV मेथड है। ओके, तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है 50,000। ईयर एंड को हम डेप्रिसिएशन हम कितना कैलकुलेट करने वाले, चार्ज करने वाले 50,000 हमें डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले। ओके, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन हम मेंशन कर देंगे 50,000 रुपीज़। ओके, अभी नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन करेंगे नेक्स्ट ईयर को, नेक्स्ट ईयर एंड को हम डेप्रिसिएशन नेक्स्ट हम ट्रांजेक्शन करने वाले 2025 को। ओके, तो तभी भी हमारा क्या है, उस टाइम पे हमारा क्या एक्चुअली एग्रीमेंट डेट, क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है 70,000 प्लस 5% इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमारा 70,000 हमारा कैश प्राइस रहेगा, सेम 70,000 कैश प्राइस प्लस 5% इंटरेस्ट। तो अभी 5% इंटरेस्ट हम कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, बैलेंस कैश प्राइस पे। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस कैश प्राइस अभी कितने हैं, 1,40,000 हमारा बैलेंस कैश प्राइस है। ओके, नाउ वी हैव बैलेंस कैश प्राइस ऑफ रुपीज 1,40,000, सो वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन 1,40,000। ओके, एंड नॉट ऑन 2,50,000 एंड नॉट ऑन 2,10,000। हमारा बैलेंस कैश प्राइस कितना था बिगिनिंग ऑफ ईयर को 1,40,000, तो हम कैश प्राइस वो बैलेंस कैश प्राइस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट आएगा 1,40,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100। ओके, हमारा 100% हमारे इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट का रेट कितना है, इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 5%। तो इसकी वजह से हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं 5%, हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं बैलेंस कैश प्राइस पे। ओके, तो बैलेंस कैश प्राइस हमारा करंट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारा बैलेंस कैश प्राइस कितना था 1,40,000 था। तो पूरे ईयर हमने ये पूरे ईयर का हम इंटरेस्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से पूरे ईयर का हमने इंटरेस्ट मेंशन कर दिया 5% ऑन 1,40,000, 7,000 रुपीज़। अभी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम निकालेंगे, सेम आपको पता है इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कैश प्राइस प्लस पेड प्लस इंटरेस्ट। तो हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट अभी आ रहा है 77,000। ओके, अभी हम फिर से हम बैलेंस कैश प्राइस हम फाइंड आउट करेंगे। करंट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारा बैलेंस कैश प्राइस कितना रहेगा, तो वो आएगा 1,40,000। लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे कितना बैलेंस कैश प्राइस था 1,40,000, माइनस करंट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमने कितना कैश प्राइस हमने पेड किया 70,000। तो हमारा आ रहा है 70,000। ओके, 70,000 हमारा अभी बैलेंस कैश प्राइस आ रहा है। और अभी हमें डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का एंड है। तो यहाँ पर हम WDV हमने निकाला 2 लाख रुपीज़, यहाँ पर हमने WDV निकाला हुआ है 2 लाख रुपीज़। तो अभी 2 लाख पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे 31 दिसंबर 2025 को। यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, डेप्रिसिएशन हम कितना निकालेंगे 20% हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, लेकिन वो 2 लाख पे निकालेंगे WDV पे, क्योंकि यहाँ पर मेथड कौन सा है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है। तो इसकी वजह से हम WDV पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, वो आ रहा है 40,000 रुपीज़। ओके, तो करंट यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन मेंशन करेंगे 40,000। ओके, इस तरह से। और 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट था, उसमें से 2 हमारा इंस्टॉलमेंट हो गया। अभी 3rd इंस्टॉलमेंट हम करेंगे 31 दिसंबर 2026 को हम इंस्टॉलमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट का वही सेम मेथड है 70,000 प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 70,000। एक बार ध्यान रखना, जब ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे ये हमारा जो कैश प्राइस जितना बैलेंस रहेगा ना, उतना कैश प्राइस हम पेड करके दिखा देंगे। ओके, ये बात आपको ध्यान रखने का है, जितना भी कैश प्राइस यहाँ पर बैलेंस रहेगा उतना हम पेड करके यहाँ पर दिखा देंगे, कम ज़्यादा नहीं कर सकते यहाँ पर।
लेकिन करंट प्रॉब्लम में जितना कैश प्राइस बैलेंस था उतना ही एक्चुअली वहाँ पर 70,000 आ रहा है। कभी अलग आता था तो वो जो अमाउंट यहाँ पर रहेगा वही अमाउंट यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट करते थे। लेकिन अभी यहाँ पर भी 70,000 है और इंस्टॉलमेंट का जो एग्रीमेंट के हिसाब से जो दिया हुआ है वो भी 70,000 ही है, तो इसकी वजह से हम सेम मेंशन कर रहे हैं 70,000। और यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट किस पर निकालेंगे? हम बैलेंस कैश प्राइस पे हम इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर बैलेंस कैश प्राइस कितना है? 70,000। तो 70,000 पे इंटरेस्ट का रेट कितना है हमारा? 5% इंटरेस्ट रेट है, तो इसकी वजह से 5% हम निकालेंगे। 70,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 100, मतलब 5% हम निकालेंगे 3,500। और हमारे इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना आएगा? 70,000 प्लस 3,500। तो वो आ रहा है एक्चुअली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट 73,500 आ रहा है। अब यहाँ पर बैलेंस कैश प्राइस हमारा 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना, लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे हमारा बैलेंस कैश प्राइस हमारा 0 हो जाएगा। अब कैलकुलेट करके देखो, 70,000 माइनस 70,000, 0 ही आ रहा है। ओके, और अब हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम पहले WDV निकालेंगे। नेक्स्ट ईयर का बिगिनिंग ऑफ ईयर है 2026, 1 जनवरी 2026। हम यहाँ पर WDV निकालेंगे। WDV निकालने के लिए हम क्या करेंगे? WDV निकालने के लिए हम माइनस करेंगे 2 लाख में से माइनस ये 40,000, तो 1,60,000 आपका WDV आ रहा है। ओके, 1,60,000 आपका WDV आ रहा है। ओके, तो इसकी वजह से हम WDV पे हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 31 दिसंबर 2026 को हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,60,000 पे 20%। ओके, वो आ रहा है 32,000 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम WDV और एक निकाल के रखेंगे। WDV आ रहा है 1,28,000। ओके, यहाँ पर आ रहा है 32,000 हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा है। ओके, और ये WDV हमने निकाला है 1/1/2027 का WDV निकाल के रखा है। ओके, तो इस तरह से हमने वर्किंग नोट हमने प्रिपेयर कर दिया। ओके, अभी देखें ये सेम हम ये जो टोटल किया है ना, ये हम यहाँ पर हम टोटल कर देंगे। तो आपको अभी पता चलेगा ये टोटल हम करेंगे यहाँ पर। तो इंटरेस्ट हमारा टोटल हमारा पेमेंट होने वाला है 21,000। ओके, एंड हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट हमारा पेमेंट हो रहा है 2,71,000। ओके, देखिए 2,50,000 कैश प्राइस है प्लस 21,000 हमारा इंटरेस्ट है, तो हमारा टोटल इंस्टॉलमेंट हमारा पेमेंट हो जाएगा 2,71,000। ये हमारा टैली हो जाएगा। देखिए 250 प्लस 21 इज इक्वल टू 271। ओके, तो इस तरह से हम एनालिसिस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एक्चुअली कभी 20 मार्क्स का कभी प्रॉब्लम रहेगा तो आपको यहाँ पर 5 मार्क्स इस एनालिसिस ऑफ पेमेंट को रहेंगे। ओके, ये कंपलसरी रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करके शो करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये कम से कम 5 मार्क्स इसको रहेंगे एनालिसिस ऑफ पेमेंट को, क्योंकि अभी ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट आपने प्रिपेयर कर दिया तो आपको एक्चुअली प्रॉब्लम देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एनालिसिस ऑफ पेमेंट से आप पूरा प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अभी हम एनालिसिस ऑफ पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया है। अभी हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए स्टार्ट करने के से पहले मैं आपको जो हमारी जर्नल एंट्रीज है वो हम पहले एक्चुअली थोड़ा रिवाइज करते हैं। एग्रीमेंट डेट को हम 2 जर्नल एंट्री करेंगे, एसेट परचेस एंड डाउन पेमेंट का। फर्स्ट एसेट परचेस का जर्नल एंट्री, उसके बाद में डाउन पेमेंट, उसके बाद में इंस्टॉलमेंट डेट दिन भी हम 2 जर्नल एंट्री करते हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट ड्यू, एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। एंड ईयर एंड को हम 3 जर्नल एंट्री करते हैं, 3 या 4 जर्नल एंट्री करते हैं। 3 जर्नल एंट्री कौन सा? फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज, उसके बाद में डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, एंड लास्टली इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये 3 जर्नल एंट्री हम करते हैं। तो इस तरह से हमें ये 7 जर्नल एंट्री हमें करने का है। उसमें से जो फर्स्ट 2 जर्नल एंट्री है वो एग्रीमेंट डेट को, उसके बाद में 2 जर्नल एंट्री है वो इंस्टॉलमेंट ड्यू इंस्टॉलमेंट को डेट को, एंड जो बाकी के जो 3 जर्नल एंट्री है वो ईयर एंड को। और जो इंस्टॉलमेंट डेट एंड ईयर एंड के जो जर्नल एंट्री है वो रिपीट होते जाएंगे हर साल। ओके, तो इस तरह से हम एक्चुअली हर साल या हर इंस्टॉलमेंट को वो जर्नल एंट्री, इंस्टॉलमेंट के हर इंस्टॉलमेंट के टाइम पे जर्नल एंट्री रिपीट होगा, और ईयर एंड के जर्नल एंट्री हर ईयर एंड के दिन हर ईयर एंड को वो हम जर्नल एंट्री हम रिपीट करने वाले। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। देखो, एसेट परचेज की फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है? एसेट अकाउंट डेबिट, मतलब मशीनरी अकाउंट डेबिट टू HMT लिमिटेड अकाउंट। ओके, HMT लिमिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट है? यहाँ पर हम एंट्री करेंगे, कैश प्राइस का एंट्री करेंगे। तो प्रॉब्लम में हमारा कैश प्राइस कितना है? हमारा कैश प्राइस है 2,50,000। ओके, तो 2,50,000 की एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू HMT लिमिटेड अकाउंट, एंड HMT लिमिटेड के एंट्री। ओके, एक ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा एक कॉलम मिसिंग है एक्चुअली। यहाँ पर और एक हमें कॉलम हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेट कॉलम यहाँ पर एक्चुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा, डेट वाइज हमें एंट्री करने के।
ओके, और यहाँ पर भी हमारा डेट का कॉलम आ जाएगा। ओके, सेम यहाँ पर भी डेट का कॉलम, हर एक डेट, और यहाँ पर भी डेट का कॉलम आ जाएगा। ओके, ओके, इस तरह से हमारा एक्चुअली डेट का कॉलम भी आ जाएगा। मैंने डेट का कॉलम नहीं प्रिपेयर किया था। ओके, लेकिन ध्यान रखना डेट का कॉलम भी आपको प्रिपेयर करने का है, क्योंकि यहाँ पर डेट वाइज हम एंट्री करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एग्रीमेंट डेट को, कौन सी एग्रीमेंट डेट है, 1/1/2024। ओके, 1/1/2024 को हमारा एंट्री होने वाला है टू HMT लिमिटेड 2,50,000। एंड उसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा HMT लिमिटेड को क्रेडिट साइड को 1/1/2024 को। ओके, टू मशीनरी, बाय मशीनरी अकाउंट। ओके, ओके, बाय मशीनरी अकाउंट अमाउंट कितना, 2,50,000। ओके, तो इस तरह से एंट्री हमारा हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एंट्री हमारी एग्रीमेंट डेट के हमने कंप्लीट कर दी। क्या एंट्री हो गई, एग्रीमेंट डेट की एंट्री हो गई मशीनरी परचेज की, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट, मतलब हायर वेंडर अकाउंट। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो एंट्री हो गई मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड को। और एंट्री का अमाउंट है, कैश प्राइस हमारा अमाउंट रहेगा 2,50,000। ओके, और एग्रीमेंट डेट कोई सेकंड हमारी एंट्री होने वाली है। क्या एंट्री होने वाली है, डाउन पेमेंट की। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होती है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो एग्रीमेंट डेट को, सेम डेट को हमारी एंट्री होने वाली है, एग्रीमेंट डेट को ही। ओके, एग्रीमेंट डेट को ही हमारी एंट्री होने वाली है टू कैश अकाउंट। एक्चुअली बैंक अकाउंट ही मेंशन कर दो, बैंक अकाउंट। ओके, बैंक अकाउंट कितना अमाउंट है हमारा, डाउन पेमेंट का अमाउंट कितना है, हमने एनालिसिस ऑफ पेमेंट हमने प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पर। 40,000 हमारा डाउन पेमेंट का अमाउंट है। ओके, तो हम 40,000 के हम एंट्री करेंगे यहाँ पर, 40,000। और यहाँ पर हमने कैश अकाउंट एक्चुअली प्रिपेयर नहीं किया है, कैश और बैंक अकाउंट, तो इसकी वजह से इसका इफेक्ट एक ही इफेक्ट होगा। ओके, हायर वेंडर अकाउंट के डेबिट साइड को आएगा एंट्री। ओके, ये एग्रीमेंट डेट के दिन ये दो ही एंट्री होने वाले हैं, और ये रिपीट नहीं होने वाला है। ये एंट्री हमारा फर्स्ट, मतलब एग्रीमेंट डेट के दिन ही होने वाला है, ये रिपीट नहीं होने वाला है। ओके, बाकी के जो एंट्रीज है वो रिपीट होने वाले हैं। ओके, अभी देखिए, अभी इंस्टॉलमेंट डेट के दिन के एंट्री, ये हमारा एग्रीमेंट डेट वाला एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमने इतना इंस्टॉलमेंट हमने पेमेंट कर दिया। ओके, अभी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू डेट कितना है, और ये ईयर एंड भी है। ओके, ईयर एंड भी सेम डेट है एंड इंस्टॉलमेंट डेट भी सेम डेट है, तो इसकी वजह से हम इंस्टॉलमेंट डेट का हम एंट्री हम डायरेक्ट करने वाले 31 दिसंबर 2024 को। ओके, फर्स्ट एंट्री इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है। इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री क्या होता है, इन द बुक्स ऑफ हम हायर परचेसर हम एंट्री कर रहे हैं, मतलब हायरर के बुक में हम एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री क्या होगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसके लिए वो एक्सपेंसेस है, इसकी वजह से इंटरेस्ट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द गेन्स और इनकम, ये रूल लगा के हम इंटरेस्ट को हम डेबिट कर देंगे। एंड टू पार्टी अकाउंट, टू हायर वेंडर अकाउंट, तो जर्नल एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कौन से डेट को, 31 इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट ड्यू के दिन को, 31 दिसंबर 2024 को, टू HMT लिमिटेड। ओके, टू HMT लिमिटेड अकाउंट। कितना अमाउंट है, इंटरेस्ट का अमाउंट हमने यहाँ पर निकाला हुआ है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना निकाला हुआ है, एनालिसिस ऑफ पेमेंट में हमने निकाला हुआ है। इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है, 10,500। ओके, तो हम 10,500 के हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। ओके, 10,500। ओके, डेट का कॉलम का नाम लिखना भूल गया, नाम रहेगा एक्चुअली यहाँ पर। ओके,
ओके, यहाँ पर टू HMT लिमिटेड 10,500 रुपीज़। ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ पर आएगा, HMT के क्रेडिट साइड को 31 दिसंबर 2024 को, यहाँ पर टू इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट अकाउंट, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना इंटरेस्ट है 10,500। ओके, तो इंस्टॉलमेंट डेट के दिन हमने फर्स्ट एंट्री कर दिया इंटरेस्ट ड्यू का। जर्नल एंट्री क्या हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू HMT लिमिटेड अकाउंट, अमाउंट है 10,500। और दूसरा एंट्री हम कौन सा करते हैं, इंस्टॉलमेंट डेट के दिन डाउन पेमेंट का, सॉरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट का। इंस्टॉलमेंट पेमेंट का एंट्री क्या होगा, HMT लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट 31 दिसंबर 2024 को एंट्री होगा टू बैंक अकाउंट। और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है वो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पर, ये है अमाउंट कितना है 80,500। तो हम 80,500 इंस्टॉलमेंट की एंट्री करेंगे, 80,500 यहाँ पर। ओके, तो इंस्टॉलमेंट डेट के दिन के दो एंट्री हमारे हो गए, फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। ओके, अभी हम ईयर एंड के हम एंट्री करेंगे। ईयर एंड के एंट्री करते समय हमारा फर्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन चार्ज। तो डेप्रिसिएशन चार्ज का हमारा एंट्री क्या होता है, डेप्रिसिएशन चार्ज का हमारा एंट्री होने वाला है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने प्रिपेयर किया है ईयर एंड को 31 दिसंबर 2024 को हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ओके, मशीनरी अकाउंट कितना अमाउंट है, डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, कितना डेप्रिसिएशन हमारा 50,000। ओके, तो हम 50,000 हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने हैं ये डेट को। ओके, हम 50,000 का हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट को 50,000 रुपीज़। ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट आएगा मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को, ईयर एंड को मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को यहाँ पर बाय डेप्रिसिएशन। ओके, बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है 50,000। ओके, अमाउंट है 50,000। ओके, डेप्रिसिएशन चार्ज का हमारा एंट्री हो गया। अभी नेक्स्ट एंट्री होता है ईयर एंड को डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PNL अकाउंट एंड इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PNL अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PNL अकाउंट ये हमारा क्लोजिंग एंट्री है, तो इसकी वजह से हम डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर हम क्लोज करेंगे और उसका जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफर करेंगे PNL अकाउंट को। ओके, तो यहाँ पर मैं अकाउंट क्लोज करता हूँ। यहाँ पर 50,000 हमारा टोटल हो रहा है। ओके, हमारा 50,000 हमारा टोटल हो रहा है, ये टोटल में सेम यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 50,000 रुपीज़। ओके, और हमारा बैलेंसिंग अमाउंट कितना आ रहा है, बैलेंसिंग अमाउंट हमारा 50,000 ही आ रहा है। ओके, तो 50,000 हम ट्रांसफर कर देंगे सेम डेट को, ईयर एंड को हम 50,000 हम ट्रांसफर कर देंगे बाय PNL अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा एंट्री हो जाएगा। मतलब जर्नल एंट्री हमारा क्या होता है वहाँ पर, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PNL अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ओके, 50,000 रुपीज़ हमारा जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमने PNL अकाउंट को हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, ये हमारे डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PNL का एंट्री हो गया। अभी सेम एंट्री हमारा होता है इंटरेस्ट ट्रांसफर टू PNL अकाउंट भी। ओके, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ वो, ये देखिए यहाँ पर भी हम बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे। यहाँ हमारा आ रहा है 10,500 और यही 10,500 हम PNL को हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं। ओके, यही 10,500 हम PNL अकाउंट को हम ट्रांसफ़र करने वाले 10,500। ओके, जर्नल एंट्री होता है वहाँ पर, ये बैलेंसिंग अमाउंट है, ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है। यहाँ पर ये बैलेंसिंग अमाउंट है, यहाँ पर ये बैलेंसिंग अमाउंट है, वो हम ट्रांसफर करें PNL अकाउंट को। ओके, 10,500 जर्नल एंट्री क्या हुआ यहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट हमने PNL अकाउंट को हमने डेबिट साइड को ट्रांसफर कर दिया। सेम सिचुएशन यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी हमने PNL अकाउंट को डेबिट साइड को ट्रांसफर कर दिया। ओके, अभी हम नेक्स्ट अकाउंट हम क्लोज करेंगे, ये मशीनरी अकाउंट हम क्लोज करेंगे। तो मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंसिंग अमाउंट रहेगा, देखिए डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 2,50,000। ओके, वो हम ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड को भी 2,50,000 मेंशन कर देंगे। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट हम यहाँ पर निकालेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट देखो ये माइनस ये, तो बैलेंसिंग अमाउंट हमारा आ रहा है 2,00,000 रुपीज़। तो वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे, कहाँ पर हम ट्रांसफ़र करने वाले, ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन हम करने वाले यहाँ पर, बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ईयर एंड कोई बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और वो नेक्स्ट ईयर को हम ब्रॉड डाउन कर देंगे, नेक्स्ट ईयर को बिगिनिंग ऑफ ईयर को 1/1/2025 को यहाँ पर हम ब्रॉड डाउन कर देंगे। ओके, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन।
टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, कितना अमाउंट है, ये 2 लाख रुपीज़ है, ये 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। ओके, 2 लाख रुपीज़। तो ये हमारा अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, मशीनरी अकाउंट, ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर वो ब्रॉड डाउन हो गया। ओके, सेम सिचुएशन हम यहाँ पर भी हमारा HMT लिमिटेड को भी सेम सिचुएशन हम कैरी डाउन ब्रॉड डाउन करने वाले, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहेगा। देखिए, ये टोटल हमारा ज़्यादा रहेगा। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,60,500। ओके, यहाँ पर हम डेबिट साइड को वो मेंशन कर देंगे 2,60,500। ओके, और उसका हम बैलेंसिंग अमाउंट यहाँ पर हम निकालेंगे 2,60,500 माइनस 40,000 माइनस 80,500, वो आ रहा है 1,40,000। तो उसको हम मेंशन करेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, ईयर एंड को ही। ओके, एंड नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ ईयर को, ये हमारा बैलेंसिंग अमाउंट है, और नेक्स्ट ईयर बिगिनिंग ऑफ ईयर को मतलब 1/1/2025 को यहाँ पर हम वो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना, 1,40,000। यहाँ पर जो अमाउंट है ये हमने यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का हमारा यहाँ पर अकाउंट हमारा क्लोज हो गया, फर्स्ट ईयर का। ओके, फर्स्ट ईयर का यहाँ पर हमारा अकाउंट अभी क्लोज हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर की हम एंट्री करेंगे। देखिए, ये एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया, ये हमारा अभी कंप्लीट हो गया, ये 2 ईयर का हमारा ये कंप्लीट हो गया, मतलब ये लास्ट ईयर का हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट ईयर का हम एंट्री कर देंगे। ओके, नेक्स्ट ईयर का एंट्री है 31 दिसंबर 2025 को। ओके, 31 दिसंबर 2024 को। अभी सभी एंट्रीज अभी रिपीट होने वाले, खाली एग्रीमेंट डेट के एंट्री रिपीट नहीं होने वाले, बाकी के सभी एंट्री अभी रिपीट होने वाले। इंस्टॉलमेंट डेट के दिन हम 2 एंट्री करते हैं। फर्स्ट एंट्री हम क्या क्या करते हैं, इंटरेस्ट ड्यू की। ओके, तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री होती है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, तो इंटरेस्ट अकाउंट को डेबिट साइड को हम मेंशन कर देंगे टू HMT लिमिटेड अकाउंट। कितना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना है, 7,000। यहाँ पर हमने इंटरेस्ट इस डेट को हमने कैलकुलेट करके रखा हुआ है 7,000 रुपीज़, तो एज इट इज हम मेंशन कर देंगे यहाँ पर 7,000 रुपीज़। ओके, 7,000 रुपीज़। ओके, और डेट क्या आ जाएगी, यहाँ पर डेट आ जाएगी 31 दिसंबर 2025। ओके, इंस्टॉलमेंट डेट। ओके, और उसका सेकंड इफेक्ट हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे बाय इंटरेस्ट, HMT लिमिटेड के क्रेडिट साइड को बाय इंटरेस्ट। ओके, 31 दिसंबर 2025 को आएगा बाय इंटरेस्ट। कितना अमाउंट है, 7,000। ओके, 7,000। तो फर्स्ट हमारा एंट्री हो गया इंटरेस्ट ड्यू। उसके बाद में हमारा सेकंड एंट्री रहेगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट। तो इंस्टॉलमेंट पेमेंट का ये एंट्री हो जाएगा HMT लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ईयर एंड को मतलब एग्रीमेंट इंस्टॉलमेंट डेट को, कितना है इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट यहाँ पर हमने निकाला हुआ है, ये देखिए 77,000। ओके, एनालिसिस ऑफ पेमेंट में हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 77,000, तो यहाँ पर हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकाल मेंशन करेंगे 77,000। ओके, और देखिए अभी इसका सेकंड इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट हमने प्रिपेयर नहीं किया है इसकी वजह से। ओके, अभी इंस्टॉलमेंट डेट के 2 एंट्री हो गए। अभी ईयर एंड के हम एंट्री करेंगे। फर्स्ट हम डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। अभी एंट्री एक्चुअली फास्ट हम करने वाले क्योंकि सेम एंट्री हमारा रिपीट हो रहा है। देखिए, डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड को टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पर, लेकिन एंट्री कब हो रहा है, 2025 का एंट्री हो रहा है। ओके, टू मशीनरी अकाउंट, उसका अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है यहाँ पर अभी 40,000 रुपीज़ डेप्रिसिएशन का अमाउंट है। ओके, नहीं तो यहाँ पर भी हम निकाल सकते थे क्योंकि ये ओके, डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं। ये देखो, सेकंड इफेक्ट उसका हो जाएगा मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को। ये देखिए यहाँ पर 2025 को अभी अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख पे 20,000 और 2 लाख पे 20%। ओके, 2 लाख पे 20% आएगा अमाउंट, तो यहाँ पर आएगा 40,000 रुपीज़। यहाँ पर भी हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है ये 40,000 रुपीज़ यहाँ पर, ये देखिए ये 40,000। और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है डेप्रिसिएशन का। तो हर टाइम हम ये जो WDV आएगा, ये WDV का अमाउंट है, ये WDV का जो अमाउंट है उस पर हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो 2 लाख पे 20% हमने निकाला 40,000 रुपीज़, वो ऑलरेडी हमने निकाला हुआ है, इसकी वजह से हमने डायरेक्ट 40,000 मेंशन कर दिया। देखिए, 2 इफेक्ट हो गए, यहाँ पर भी 40,000 आएगा मशीनरी अकाउंट के डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड को 40,000 एंड मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड को 40,000। तो फर्स्ट हमारी एंट्री हो गया डेप्रिसिएशन चार्ज। उसके बाद में हमारा जर्नल एंट्री होता है डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू PNL अकाउंट। तो ये एंट्री फिर से हमारा हो जाएगा रिपीट
बैलेंसिंग अमाउंट हम यहाँ पर निकालेंगे, बैलेंसिंग अमाउंट हम यहाँ पर निकालेंगे, वो आ रहा है 40,000 रुपीज़। यहाँ पर भी हम मेंशन कर देंगे 40,000 रुपीज़। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट हमारा यहाँ पर भी आ रहा है 40,000 रुपीज़। ओके, P&L अकाउंट। ओके, अभी हम नेक्स्ट हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। वहाँ पर भी हमारा सेम होने वाला है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पर हम टोटल करने वाले यहाँ पर 7,000। ओके, और वो हम ट्रांसफ़र करने वाले 7,000 बैलेंसिंग अमाउंट है, वो हम ट्रांसफ़र करने वाले P&L अकाउंट को। ओके, ये P&L अकाउंट को हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा ईयर एंड को 2025 को। ओके, वो ट्रांसफ़र होने वाला है। कितना बैलेंसिंग अमाउंट आ रहा है? 7,000। ओके, और नेक्स्ट हम दो अकाउंट, रिमेनिंग जो दो अकाउंट है वो भी हम क्लोज करेंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट क्लोज कर दो। मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। ओके, मशीनरी अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं मेंशन करता हूँ 2 लाख रुपीज़। यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे। ओके, 2 लाख रुपीज़ ये टोटल हो गया हमारा, 2 लाख रुपीज़। और बैलेंसिंग अमाउंट हम यहाँ पर मेंशन करने के 2 लाख माइनस 40,000 रुपीज़, तो वो आ रहा है 1,60,000 रुपीज़। ईयर एंड को वो अमाउंट हम ट्रांसफ़र करने वाले, कैरिड डाउन करने वाले 2025 को। ओके, वो हम यहाँ पर ब्रॉड डाउन कर देंगे 2026 को, नेक्स्ट ईयर को ब्रॉड डाउन कर देंगे। ओके, तो सेम एक्चुअली रिपीट हो रहा है एंट्री। कितना अमाउंट ब्रॉड डाउन हो जाएगा? 1,60,000। ओके, तो इस तरह से हमारा कैरिड डाउन ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सेम सिचुएशन आप वेंडर अकाउंट भी क्लोज कर दो। देखो, वेंडर अकाउंट की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा करके आएगी, ये देखिए क्रेडिट साइड की टोटल। ओके, और 1,47,000 आ रही है, वो सेम यहाँ पर मेंशन करता हूँ 1,47,000 टोटल। ओके, और बैलेंसिंग अमाउंट में यहाँ पर निकालता हूँ 1,47,000 माइनस 77,000, तो बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है 70,000, वो मैं कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन करने वाला हूँ। ये देखिए 2025 को 2025 को 70,000, और वो ब्रॉड डाउन होने वाली है 2026 को। ओके, 2026 को वो ब्रॉड डाउन होने वाली है। ओके, कितने अमाउंट है? 70,000। ओके, ये हमारा हो गया अकाउंट क्लोज सेकंड ईयर के। अभी लास्ट हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो हम करने वाले, लास्ट इंस्टॉलमेंट कभी है? ये डेट को। क्या एंट्री होता है? इंस्टॉलमेंट डेट के दिन फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू का एंट्री होता है। ये एंट्री हमारा सारा एंट्री हमारा रिपीट हो रहा है, देखिए मैं खाली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। एंट्री क्या होता है? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ओके, तो एंट्री यहाँ पर 26 को इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट के डेबिट साइड को टू वेंडर अकाउंट में हम मेंशन करेंगे हायर वेंडर अकाउंट। अमाउंट कितना है इंटरेस्ट का? 3,50,000 हमने एनालिसिस ऑफ पेमेंट में निकाला हुआ है, 3,500। ओके, तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर देंगे 3,500। ओके, और उसका सेकंड इफेक्ट एंट्री क्या हुआ? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट, तो HMT लिमिटेड अकाउंट के क्रेडिट साइड को आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर। ओके, कितना इंटरेस्ट है? 3,500। ओके, उसके बाद में हम एंट्री करने वाले इंस्टॉलमेंट पेड की। इंस्टॉलमेंट पेड की एंट्री होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट कभी? इंस्टॉलमेंट डेट के दिन 2026 को। इंस्टॉलमेंट के अमाउंट कितने हैं? ये देखिए यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 73,500, तो 73,500 यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर HMT लिमिटेड अकाउंट को 73,500। ओके, टू कैश और बैंक अकाउंट, मतलब इंस्टॉलमेंट डेट के हमने दो एंट्री कर दिए, फर्स्ट इंटरेस्ट ड्यू, सेकंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट। अभी ईयर एंड के एंट्री करेंगे फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, तो यहाँ पर 2026 को। ओके, डेप्रिसिएशन का अमाउंट हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, नहीं तो आप यहाँ पर भी निकाल सकते हैं 1,60,000 पे 20%। ओके, 1,60,000 पे 20% हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला हुआ है 32,000। ओके, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली मेंशन करेंगे 32,000। ओके, और इसका सेकंड इफेक्ट यहाँ पर हो जाएगा डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड को टू मशीनरी अकाउंट। ओके, यहाँ पर टू मशीनरी अकाउंट 2026 को, 31 दिसंबर 2026 को कितना अमाउंट है? 32,000। ओके, तो ये डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री हो गया। अभी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट का हम एंट्री करेंगे। ओके, ट्रांसफर डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, क्या एंट्री? ये सेम एंट्री जर्नल एंट्री होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। ओके, यहाँ पर गलती हो गई एक्चुअली, यहाँ पर 25 चाहिए,
और यहाँ पर भी 26 आएगा अभी। ओके 32,000 है तो 32,000 हमारा ट्रांसफ़र होने वाला है। ओके यहाँ पर भी 32,000, ये बैलेंसिंग अमाउंट हम निकाल रहे हैं। ओके सेम सिचुएशन हम इंटरेस्ट अकाउंट भी क्लोज करने वाले हैं सेम। ओके यहाँ पर हम टोटल करेंगे। ओके 3,500 और ये बैलेंस हम ट्रांसफ़र करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। ओके कितना अमाउंट आएगा, 3,500 ही बैलेंस का अमाउंट आएगी। ओके इस तरह से अभी ये दो अकाउंट हम क्लोज करने वाले। फर्स्ट हम मशीनरी अकाउंट हम क्लोज करते हैं, कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करने का है वहाँ पर। देखिए यहाँ पर टोटल हो जाएगी, यहाँ पर टोटल निकालता हूँ 1,60,000। ओके यहाँ पर भी मेंशन करेंगे 1,60,000। ओके ये 1,60,000, यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट हम निकालेंगे 1,60,000 माइनस 32,000। तो यहाँ पर बैलेंसिंग अमाउंट आ रही है 1,28,000। ओके तो बैलेंसिंग अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे ईयर एंड को। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन मतलब कर देंगे, यहाँ पर 26 आएगा। ओके और यहाँ पर ब्रॉट डाउन हो जाएगी। ओके तो ब्रॉट डाउन कौन सी तारीख को, नेक्स्ट ईयर को स्टार्टिंग को 2027 को ब्रॉट डाउन हो जाएगी। ओके टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी अमाउंट आ जाएगी, 1,28,000। ओके तो इस तरह से हमारा एक्चुअली मशीनरी अकाउंट हमारा क्लोज हो गया। ओके अभी हम सेम सिचुएशन हम वेंडर अकाउंट भी हम क्लोज करने वाले। ओके वेंडर अकाउंट भी हम क्लोज करने वाले। ओके वेंडर अकाउंट भी हम यहाँ पर एक्चुअली मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर टोटल कर दो क्रेडिट साइड के, तो वो आ रही है 73,500। ओके और कभी तो आप डेबिट साइड की भी टोटल करोगे ना तो वो भी सेम ही आने वाली है 73,500। ओके क्योंकि जब लास्ट इंस्टॉलमेंट आपका पे हो जाता है तब आपका जो वेंडर अकाउंट है वो टैली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कैरी डाउन ब्रॉट डाउन नहीं आएगा। ओके ये लास्ट इंस्टॉलमेंट था, यहाँ पर हमारा ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा। ओके लास्ट इंस्टॉलमेंट के टाइम पे। तो इस तरह से हम अकाउंट्स हम प्रिपेयर करेंगे। ये हमने इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर के बुक में हमने एंट्री कर दिया। ओके तो इस तरह से एंट्री करते हैं। ओके खाली 7 एंट्री है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर के बुक में। एग्रीमेंट डेट के दिन 2 एंट्री, इंस्टॉलमेंट डेट के दिन 2 एंट्री एंड ईयर एंड के दिन 3 एंट्री। तो इतना ही हमें कॉपी मतलब रिपीट करना पड़ता है वो सभी एंट्रीज। खाली एनालिसिस ऑफ पेमेंट प्रॉपर प्रिपेयर कर दो। ओके ये एनालिसिस ऑफ पेमेंट प्रॉपर प्रिपेयर कर दो। ओके और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्व करने का थोड़ा प्रैक्टिस कर दो। ओके तो आपको एक्चुअली डिफ़िकल्टी नहीं आएगी फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते समय। ओके कभी आप मेरे चैनल पे कभी नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके आपके जो अदर फ्रेंड्स रहेंगे उसमें एक्चुअली ये वीडियो शेयर कर दीजिए तो उनको भी एक्चुअली पता चलेगा कि कैसे एक्चुअली हायर परचेज ट्रांजेक्शन एक्चुअली एंट्री करते हैं, उसका कैसे एक्चुअली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ओके तो बेस्ट ऑफ लक। ओके थैंक यू वेरी मच।